नेता आजम खां के सबसे करीबी माने जाने वाले गोरखपुर शहर के सपा के नेता इस समय हमारे साथ हैं जफर अमीन डक्कू जी, जो आजम खां के सबसे करीबी माने जाते थे। लेकिन आज इन्होंने आजम खां साहब के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या ऐसी दिक्कतें आई कि इन्होंने आज आजम खां के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया? देखिए, आजम साहब पे जो सरकारी जुल्म हुआ था, उस जुल्म में वो जेल गए और उनकी जेल जाने की तकलीफ़ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा थी और उनकी रिहाई के लिए वो जब बीमार थे, उनकी सेहतयाबी के लिए लाखों की तादाद में मुसलमान घरों के मर्द, औरतें, नौजवान लड़के 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ के रोज़ आजम साहब के लिए, उनकी रिहाई के लिए, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते थे। आंसू बहा बहा कर दुआ करते थे। मगर आजम साहब ने उन बेशकीमती आंसुओं का भी सौदा कर लिया, सिर्फ 2 MLC अपने पॉकेट का बनाने के लिए। आजम साहब ने वो काम किया है जो राजनीति में इस तरह का काम नहीं किया जाता। जो लोग सियासत कर रहे हैं अपने ज़िलों में, उन लोगों को बुरा बना दिया समाजवादी पार्टी से। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का मुसलमान जब ये जेल से छूट रहे थे, तो मुसलमान इस बात के लिए नाराज़ था कि अखिलेश यादव साहब को उनको जेल में मिलने जाना चाहिए था। और अखिलेश यादव साहब से आजम साहब छूट के निकल रहे हैं, तो अगर जाते हैं मिलने तो मुसलमानों के मसाइल पर, इसलिए कि आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान परेशान हाल है, नाइंसाफ़ी हो रही है, बेकसूरों के मकानों पे बुलडोज़र चल रहे हैं, रास्ते में मुस्लिम फ़कीरों को गोंडा के अंदर मारा जा रहा है, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। मतलब सारे जुल्म तोड़े जा रहे हैं। मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको विवादित बनाया जा रहा है। तो मुसलमानों के इतने ख़राब उत्तर प्रदेश के हालात पर उनको बात करनी थी अखिलेश यादव साहब से कि इस पे संघर्ष होना चाहिए। मुसलमानों ने एक तरफा आपको वोट दिया है और इस पे एक लड़ाई होना चाहिए, या उसका कोई रास्ता निकलना चाहिए, कोई हल निकलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के हिंदू कार्यकर्ताओं को आगे लाकर इसकी लड़ाई लड़ना चाहिए। इसलिए कि मुसलमानों ने क्या लगता है कि आजम खां साहब मुस्लिम होकर कि मुस्लिम हितैषी नहीं है? नहीं, हम वही बात तो बता रहे हैं, वही चीज़ें बताएं। तो जब ये जितना सब कुछ है, जेल से छूटने के पहले शिवपाल यादव जी को बुला लिया ताकि अखिलेश यादव साहब ना आने पाए जेल में, और ये मुसलमानों में मैसेज जाए और मुसलमान अखिलेश यादव जी के खिलाफ रहे। मुसलमान खिलाफ था भी, इसमें कोई दोहरा नहीं। उसके बाद रातों रात अचानक आप एडमिट हो जाते हैं और रूटीन चेकअप कहते हैं। अच्छा, एडमिट हो गए, आप इलाज कराते, फिर वहाँ सारे टीवी के पत्रकारों को बुला के आप अपना लंबा लंबा इंटरव्यू देते हैं और हॉस्पिटल के मरीज़ वाले लिबास की हालत में इंटरव्यू देते हैं। ये मैसेज मुसलमानों में जाता है कि आजम साहब इतने बीमार हैं और उसके बाद भी अखिलेश जी मिलने नहीं जा रहे हैं। बहरहाल अखिलेश जी गए। मुसलमान ये चाहता था कि अखिलेश जी से इस बात पर बात करें आजम साहब कि मुसलमानों के हालात ख़राब हैं, समाजवादी पार्टी क्या करेगी, एक रास्ता बने। तो 10 मिनट अकेले बातचीत में सारी शिकायत दूर हो गई 2.5 साल की, कि समाजवादी पार्टी आजम साहब के लिए नहीं बोली, समाजवादी पार्टी आजम साहब के लिए नहीं लड़ी, समाजवादी पार्टी ने आजम साहब को जेल में तनहा छोड़ दिया। 10 मिनट में वो सारी बात ख़त्म हो गई। सिर्फ 2 लोगों को MLC पॉकेट का बना दिया। उसमें एक MLC बनाया है जिसको कोई नहीं जानता, जहाँ से बनाया है वहाँ पड़ोस के मोहल्ले के लोग नहीं जानते। शहनवाज हुसैन शब्बू को एक लड़का है। दूसरा बनाया है जस्मीन अंसारी को, का नाम दिया है कि इनको MLC बनाया जाए। वो उनकी बीवी 2019 में पार्लियामेंट का चुनाव कैसर यहाँ सीतापुर से लड़ी हैं। 2017 में बहुजन समाज पार्टी से वो चुनाव लड़े हैं, सीतापुर से विधानसभा का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। समाजवादी पार्टी से दूर दूर तक का नाता। क्या लगता है कि आजम साहब जेल जाने के बाद ये सारी बदलाव आया है? हमारा ये कहना है
कि जो रामपुर के लोगों पे जुल्म हुआ है, इनसे जुड़े समर्थकों पे जुल्म हुआ है, आज़मवादी मंच के नौजवानों पे जुल्म हुआ है कि लोग घर छोड़ छोड़ के 2-2 3-3 महीना फरार रहे, जेल गए, सालों जेल में काटा लोगों ने। आज भी दर्जनों लोग जिला बदर हैं जो दूसरे शहरों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको एमएलसी बनाना चाहिए था, उनमें से किसी एक को एमएलसी बनाना चाहिए था। रामपुर जिले से अपने एक भी आदमी को एमएलसी नहीं बनाया। जो सीधे सीधे है, जो लोग मरे कटे, उनके लिए जान देने को तैयार, आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके घरों की कुड़कियाँ हुई, उनके वहाँ पुलिस दबिश देती रही, कितने लोग कूद के भागे, हाथ पैर टूटा, उनका भी दर्द उनको नहीं रहा। कम से हमारा एतराज़ ये है, हम आपके तो बहुत खास माने जाते थे, आपके तो बहुत खास हुआ करते थे। ही होकर तो बात कर रहे हैं, तो छोड़ दिया जाए। आज मुसलमान किस पोजीशन में है? अगर मुसलमान के रहबर भी मुसलमानों के मसाइल पर, उनके हक हकूक़ पर डाका डाल दिया करेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? हमारा ये कहना है कि जेल में जब अखिलेश यादव साहब गए थे मिलने, तो आपको ज़ाती मुफाद की बात अपने पॉकेट का एमएलसी नहीं बनाना था, और अगर एमएलसी बनाना था तो रामपुर ज़िले से बनाना चाहिए था, जिन लोगों ने आपके लिए जान दिया। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, मैंने दूर दूर तक अभी तक ना अखिलेश यादव साहब से कुछ मांगा और ना ही आज़म साहब से कुछ मांगा मैंने, और मुझको मांगना भी नहीं था, और भविष्य में मैं किसी से नहीं मांगूंगा। लेकिन समाज को चलाना, समाज को जोड़ना, प्रदेश की हित की बात करना, अपने समाज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराना, इसलिए राजनीति आदमी करता है। मेरा ये कहना है आज की डेट में कि रामपुर ज़िले से जिन लोगों ने उनके लिए जान दिया, अपना घर बार बर्बाद किया, दर दर की ठोकरें खाया, घरों की कुड़की कराया, आज़म साहब उनके क्यों नहीं हुए? हम ये पूछना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के क्यों नहीं हुए? जब अखिलेश यादव साहब गए थे तो मुसलमानों के मसले पे उनको बात करना चाहिए था और एक बड़े संघर्ष का ऐलान करना चाहिए था, और उन्होंने कुछ नहीं किया। 10 मिनट में बस अपना उल्लू सीधा कर लिया। ये सब सोची समझी साजिश थी। बिल्कुल, आप देख सकते थे ये सपा के वरिष्ठ नेता जफर अमीन डक्कू साहब थे, जिनका साफ कहना है कि जब आजम खान साहब जेल में थे तो लगातार जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके बाहर आने की दुआ मांगते थे, लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो मुस्लिमों का उन्होंने दर्द और पीड़ा नहीं समझा। यूपी न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।